आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देंगे तो अच्छी बात है ना, और शेयर करेंगे तो और भी अच्छी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स देंगे। आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि विद्यार्थी तमाम मुद्दों को लेकर के दिग्भ्रमित होते रहते हैं। उनको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु आपके सार्थक सर मौजूद हैं आप सभी लोगों के बीच में। यदि आप सभी लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी और केवीएस आदि के नोट्स यदि आप प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को से एक और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप सभी लोग जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती की याचिकाकर्ताओं को लाभ मिला, उनके आवेदन स्टार्ट हुए, उनको नौकरी भी मिलेगी, वैसे यदि आप लोग टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 और 72,825 नए विज्ञापन की काउंसलिंग के लिए, क्योंकि याची लाभ मिलना उन्हीं विद्यार्थियों के लिए याची लाभ होगा जो याचिका में जुड़े हुए होंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। 4 सुनवाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब विद्यार्थियों को ज़्यादा जो है मौके नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो फटाफट जो है आप सभी लोग जो है अपनी तैयारियां कर लीजिए और जुड़ना है तो हमारी याचिका साहब जुड़ जाइए। हमारी मजबूत पैरवी, मजबूत वकील और मजबूत कोर्ट केस, ये तीनों चीज़ें आपको याची लाभ अवश्य ही दिलवाएंगी। जाते हुए संस्थानों से जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट देंगे। देखिए, एक नई वेबसाइट लॉन्च होने चल रही है जो कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की होगी। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि अध्यापकों की भर्ती के लिए बनाया जा रहा है, जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित है। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, चूंकि ये एजुकेशन फील्ड से ही जुड़ा हुआ मैटर है, लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर में इनको स्थान देने के बावजूद भी क्या इनके अधियाचन को वापस करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आज सचिव महोदय के आवास पर जाकर के उनसे जब निवेदन किया गया कि सर प्लीज एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लोक सेवा आयोग ही जारी करे और उसी के माध्यम से परीक्षा कराई जाए, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन और एग्जाम ये लोक सेवा आयोग ही कराएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है ना, अभी तो ओटीआर वाला प्रोसेस चल रहा है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसके संबंध में आप लोगों को पूर्वज जानकारी होगी कि आप लोग ओटीआर कर लीजिए। ठीक है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एससी एक बार करवा रहा था ना ओटीआर, तो बाद में वेबसाइट क्रैश कर गई, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचा उसका। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि प्रयास यही करिए कि आप लोग ओटीआर 31 मार्च सन 2023 तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को ही बेनिफिट होगा। बार बार किसी भी प्रकार के आवेदनों से आप बच पाएंगे, चाहे वो टेट का हो, सुपर टेट का हो, ठीक है, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, प्राइमरी का हो, एलटी का हो, जीआईसी का हो, पीसीएस, मतलब उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती आए। ठीक है, आप लोगों की भाई डिग्रियां, आप लोगों मान लीजिए अगर कोई नई डिग्री आप लेते हो, आप उसको ऐड करना चाहते हो, तो आप जो है हर 6 महीने पर साल भर में एक बार उसका पोर्टल खोला जाएगा। आप उसमें अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नंबर डाल करके अपनी चीजें जो है एडिट करके उसको फिर से फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक, एजुकेशन की जो एसेंशियल चीजें आप भरेंगे उसमें, ठीक है ना, आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसमें जो है लब्बो लुआब नहीं है कि बहुत ताम झाम करना पड़ेगा। ठीक है ना, ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ओटीआर वगैरह करा लीजिए। ठीक है, और ये सारी चीजें होने के बाद जहां तक सचिव महोदय ने कहा है कि शासन को अपनी पूरी हमने परीक्षा कैलेंडर भेज दी है कि तिथियां रिजर्व थी, उसमें एलटी ग्रेड भी था, उसमें जीआईसी प्रवक्ता भी था
और आज शासन को जो पत्र भेजा है लोक सेवा आयोग ने, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि हम एलटी ग्रेड को 6 महीने के भीतर कंप्लीट कराएंगे। मतलब 6 महीने के भीतर हम रिजल्ट भी दे देंगे, परीक्षा भी करा लेंगे और नियुक्तियां भी करा देंगे, वेरिफिकेशन कंप्लीट। जीआईसी प्रवक्ता के लिए उन्होंने 10 महीने का टाइम मांगा है कि हम 10 महीने के भीतर जीआईसी प्रवक्ता को कंप्लीट करेंगे। अब देखने वाली बात यह होती है आवेदन, उन्होंने कहा भी ये चीजें कि आवेदन भले ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि मार्च में अस्तित्व में आएगा, सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 12 सदस्यों की जो है मतलब चयन प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई थी। अभी 4-3 सदस्यों का मतलब 2 सदस्य और आपका एक अध्यक्ष और उसके साथ में 2 उपाध्यक्ष, एक परीक्षा नियंत्रक, एक सचिव, एक उप सचिव, इन सभी लोगों की नियुक्तियां होनी है, जिसपे शासन लगातार मंथन कर रहा है। कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं जो कि सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 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 ये 3 उपाध्यक्ष रहेंगे। इन सारी चीजों को करने में शासन के सम्मुख जो है उनके प्रस्ताव भी आ चुके हैं, आवेदन भी आ चुके हैं कि कौन कौन बनना चाहता है। बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं, तो शासन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनका चयन प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। बस एक जीओ जारी होगा और तड़ातड़ सारे काम आपको फिनिश कर दिए जाएंगे। और रही बात लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय की, तो आज उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि आवेदन भले ही कोई भी ले, लेकिन परीक्षा आपकी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कराई जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने उसके लिए परीक्षा कैलेंडर में उसको स्थान दिया है। तो लगभग 98% चांसेस हैं आपके, उन्होंने खुद भी कहा कि 98% चांसेस हैं कि ऐसा नहीं कि अध्याचन उन्होंने हमसे वापस लिया, ऐसा भी नहीं था। अध्याचन उन्होंने वापस नहीं लिया, अध्याचन को अपडेट करने के लिए, चूंकि 31 दिसंबर सन 2022 तक के अध्याचन वापस मांगे गए थे, जो कि शिक्षा निदेशालय ने हमें जो अध्याचन भेजे थे वो केवल और केवल 30 अक्टूबर सन 2022 तक के थे, ठीक है ना। और जब बाद में अध्याचन हमने वापस किया था, जब अपडेटेड अवस्था में हमारे पास आए थे, तो उस समय हम लोगों के पास जो है आवेदनों की संख्या मतलब उस पर विचार करने के बाद और जो अध्याचन थे उस पर विचार करने के बाद, पुरानी भर्तियों के पद थे उन पर विचार करने के बाद, और जो प्रमोशन से खाली हुए पद थे उन पर भी विचार करने के बाद ये स्थितियां सामने आई थी कि 30 नवंबर सन 2022 तक के जो खाली पद हैं, चूंकि शासन ने स्पष्ट कर दिया कि 31 दिसंबर सन 2022 तक का आवेदन लीजिए, मतलब आप अध्याचन लीजिए, लेकिन शिक्षा निदेशालय ने 2 महीने का अध्याचन नहीं भेजा था। तो वही अपडेटेड अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसको अध्याचन को शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा निदेशालय में प्रेषित किया गया। इसके लिए आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। आज सचिव महोदय ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में आवेदन कहीं से भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी परीक्षा संभवतः, जिसकी 98% संभावना है कि शासन इस पर सहमति दे देगा, आप लोगों की परीक्षा एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और आपका जो है डाइट प्रवक्ता, ये सारी चीजें आपको लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब मजेदार ये बात है कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग, जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये आयोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भर्तियां कराता है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद नया आयोग संभाल लेता है कि नया आयोग कराएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लाना मजबूरी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो राजकीय डिग्री कॉलेजेस होते हैं उसमें जो है इनकी भर्तियां होती हैं, तो जाहिर सी बात है उससे बड़ा पद एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता नहीं है, ठीक है ना। इन परिस्थितियों को लेकर के भी जब उनसे विचार विमर्श किया गया, उनसे पूछा गया कि सर अगर ऐसी परिस्थितियां हुई तब क्या होगा, तो उन्होंने ये बातें स्पष्ट कही कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की वैकेंसीज आती हैं वो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शासन से इस संबंध में वार्ता की जा चुकी है, ठीक है ना। और आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आवेदन कहीं से भी हो, पहले आप लोग OTR ले लीजिए, उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो है वो डेवलप की जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग 98% मान करके चलिए कि आपका विज्ञापन लोक सेवा आयोग ही जारी करेगा, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि का। तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए, बिल्कुल भी चिंता मुक्त हो जाइए, अपनी तैयारियों में जुट जाइए। और यदि आप हमारी याचिका आदि से जुड़ना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके फटाफट याचिका से जुड़ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि समय बेहद कम है और याची लाभ लेना है तो भाई थोड़ा सा श्रम आपको करना पड़ेगा।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे प्रमुख मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के आपकी परीक्षा के संबंध में। देखिए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए विद्यार्थी इस बात को लेकर के नर्वस हैं, परेशान हैं कि हमारी परीक्षा सर जी कब तक होगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि बोर्ड परीक्षा का पूरा शेड्यूल सामने आ गया। अभी प्रायोगिक परीक्षाएं चलने वाली हैं, और जब तक ये बोर्ड परीक्षाएं समाप्त नहीं होती हैं तब तक शासन किसी भी परीक्षा तिथि पर मुहर नहीं लगाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को जो है ज्यादा कुछ सोचने की और ज्यादा कुछ विचारने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी तैयारियां करते रहिए। हाँ, इतनी चीजें जरूर हैं कि आप लोगों को आपका पीजीटी, जो पीजीटी है, ये बिना एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पहले कंप्लीट हो पाना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि शासन की प्रथम प्राथमिकता में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता ही है। क्यों? क्योंकि राजकीय विद्यालयों की स्थितियां बद से बदतर हैं, ये जान लीजिए, बद से बदतर है। और ऐसी परिस्थितियां हैं ना कि तीन तीन विद्यालयों के स्टूडेंट को एक विद्यालय में मर्ज करने की आवश्यकता पड़ गई है। जहां पे मान लीजिए कि 7-8 टीचर हैं, वहां पे विद्यार्थियों को मर्ज करने की आवश्यकता पड़ गई है। ये स्थिति है इस समय राजकीय विद्यालयों की, आपके जीजीआईसी और जीआईसी कॉलेजेस की। अब आप स्वयं समझ लीजिए। इसलिए सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नए शैक्षिक सत्र के पहले पहले हो जाए, ताकि सरकार की किसी भी प्रकार की जो है असमंजस या असुविधा की स्थितियां ना बने। शासन ने इसके लिए पूरी तैयारियां आरंभ भी कर दी हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का प्रथम विज्ञापन इस वर्ष का देखने के लिए प्राप्त होगा। रही बात आपके एज रिलैक्सेशन के संबंध में, बहुत सारे विद्यार्थी जो सीनियर भाई बहन हमारे और इतने स्नेह पूर्वक बात करते हैं कि क्या बात है, मन प्रसन्न हो जाता है। उनके जैसा स्नेहाशीष प्राप्त करके मेरा भी मन आह्लादित हो उठता है कि उनके इतने सुंदर वर्ण होते हैं, इतने सुंदर वाणी होती है कि ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तविकता में ऐसे ही स्टूडेंट को होना चाहिए। वो स्टूडेंट नहीं, वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, बड़े भाई हैं वो। लेकिन इतनी चीज़ें जरूर मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के संबंध में शासन से जब वार्ता की गई थी तो 5 वर्ष का तो गया आपके इसमें ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में जो विद्यार्थियों को रिलैक्स दिया जाएगा, जाहिर सी बात है कि आवेदन में उस बात का स्पष्टता उल्लेख भी किया जाएगा, ठीक है। और भाई चूंकि कोविड काल में भी ये चीजें हुई थी तो शासन से बात की गई थी, तो शासन ने कहा कि भाई हम कोविड काल का एडवांटेज किसी को भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो जब हाई कोर्ट का उस पर ऑर्डर दिखाया गया था कि सर इसमें एसआई की वैकेंसी में कोविड काल को चलते ही कोर्ट ने जो है आदेश किया था इस संबंध में, तो इस पर शासन का जवाब यही था कि इस पर कानूनी राय ली जाएगी। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और ये छात्र के हित के लिए कार्य होगा तो जाहिर सी बात है इस पर विचार किया जा सकता है। तो अभी आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से ना हो गया, ना नहीं हुआ है, निश्चिंत रहें। इसके लिए आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एज रिलैक्सेशन आप लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा, निश्चिंत रहिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए एक प्रमुख अपडेट है, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं। प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं वो 15 तारीख तक बंद हैं। उसके बाद यदि परिस्थितियां बनती हैं तो विद्यालय आगे भी कैरी ऑन किए जा सकते हैं, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के, ठीक। अगर विद्यालय आगे बंद होते हैं तब तो भैया जय सिया राम, ठीक है। अगर विद्यालय आगे बंद नहीं होते हैं, बोर्ड परीक्षाएं उसके बाद शुरू हो जाती हैं, मान लीजिए अगर फरवरी तक विद्यालय बंद रखा गया तब तो भैया जय श्री राम, है ना, तब तो फिर बोर्ड परीक्षा बाद ही होगा। लेकिन हाँ, ये चीजें जरूर है कि अगर विद्यालय ओपन हो जाते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप लोगों की मेरिट सूची आदि जारी कर दी जाएगी। अभी 69,000 का मामला ये सॉल्व हो रहा है। ये जो मतलब काउंसलिंग कराने के लिए भाई याची लाभ देने के लिए विद्यार्थियों को बुलाया गया है ना, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इनके आवेदन के साथ साथ ही सारी चीजें अब जो है 69,000 का मामला पूरी तरीके से सट आउट हो रहा है ना। इसके बाद आपकी यूपी टेट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी टेट की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही तुरंत तत्काल आपका 74,000 पदों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आरंभ कर दी जाएगी। एडेड जूनियर भी स्टार्ट की जाएगी। संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में भी लगभग आपको 10,500 12,000 पद आपके लिए प्राप्त हो रहे हैं, तो वो भी आएगा विज्ञापन, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज यूपी ट्रिपल ने एक खेल कर दिया। खेल ये कर दिया कि इन्होंने जिस आधार पर पीईटी का परिणाम जो है बनाया था, भैया गजब की चीजें है। पीईटी का परिणाम जो है आप सभी लोगों को तैयार हुआ, उसके बाद फिर पता चला कि इसमें 2-3 फॉल्ट है, अब फिर से उसका परिणाम जो है तैयार किया जाएगा।
तो मतलब ये महान है यूपी ट्रिपल एस के अधिकारी, गजब के भाई अधिकारी है, मानना पड़ेगा। जब पूरी सड़क बन जाती है, इंडिया में यही दुर्भाग्य है, जब पूरी सड़क बन जाती है तब इंजीनियरों को लगता है कि अरे इसमें सीवर लाइन तो डाले ही नहीं, चलो फिर से खोदो। है ना, फिर उसके बाद कहते हैं अरे पाइप लाइन जो है वाटर पाइप लाइन तो डाला ही नहीं, चलो फिर से खुदाई करो। है ना, तो ये चीजें होती है, कहीं गैस वाले खोद रहे हैं, कहीं पाइप वाले खोद रहे हैं, कहीं बिजली वाले खोद रहे हैं, मतलब सड़क की बेड़ा गर्क करके ही मानते हैं। है ना, तो ऐसी परिस्थितियां आपके यूपी ट्रिपल एस की भी है, गजब की परिस्थितियां बन चुकी हैं उनके। और आज आप सभी भाई बहनों ने हमारी वीडियोस पे जिस तरीके के शानदार कमेंट्स किए हैं, आप सभी लोगों को सार्थक सर आपके दिल से प्रणाम करते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोगों के इस आशीष के लिए सार्थक सर आपके हमेशा ही कार्य करना पसंद करते हैं, ताकि हमारे भाई बहनों का विश्वास भरोसा हम पर यूं ही बना रहे। आप लोगों के चेहरों पर अगर थोड़ी सी भी मुस्कान हमारे माध्यम से आती है तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, और मन इतना ज्यादा प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है कि फिर आनंद ही आनंद है ना। आप सभी लोगों का इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम, इतना व्यवहार, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और सही मायने में यही सार्थक सर के आपकी पूंजी है, आप लोगों का भरोसा है ना। ऐसा नहीं कि मैं हतोत्साहित किसी भी तथ्य को लेकर के होता हूँ, हाँ, लेकिन चीजें मन को तकलीफ जरूर पहुंचाती हैं। तो कब, जब हम आपके लिए मेहनत करते हैं और वीडियो बना करके डालते हैं और उस पर आप सभी लोगों के बेहतरीन चीजें नहीं देखने के लिए मिलती हैं, तो मन को थोड़ा सा तकलीफ जरूर होता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप लोगों के लिए ही कार्य किए जा रहे हैं और उसका परिणाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ। ये अपडेट थी। कुछ लोगों ने पूछा था सर एलटी की वेटिंग लिस्ट कब तक फाइनल होगी, तो भैया पहले विज्ञापन वाला मामला फाइनल हो जाने दीजिए, और प्रयास ये किया जा रहा है कि फरवरी तक आप लोगों का यह मामला क्लोज हो जाए। ठीक है, 5 विषयों की जो वेटिंग लिस्ट आनी है, इन 5 विषयों की वेटिंग लिस्ट आप लोगों को जनवरी लास्ट, मतलब 26 जनवरी के बाद ही ये चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। उसके पहले ये विज्ञापन आना जरूरी है, या तो नए आयोग के माध्यम से, चूंकि नया आयोग अभी तो अस्तित्व में आ नहीं रहा। नया आयोग अस्तित्व में आएगा कब, मार्च में आएगा, है ना। तो अभी ये जो 1.5-2 महीने का टाइम बच रहा है, इसमें क्या किया जाए, कबड्डी खेला जाए या कुच्चीपुड़ी किया जाए, है ना तो कबड्डी खेल सकते हैं ना कुच्चीपुड़ी कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि मतलब चीजें सुधर जानी चाहिए। और इसमें यूपी ट्रिपल, अगर यूपी पीएससी के माध्यम से आवेदन आता है तब तो भैया बल्ले ही बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन ना लीजिए, सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं की जा रही है, और 31 दिसंबर सन 2022 तक के अपडेटेड अधियाचन बहुत जल्दी ही लोक सेवा आयोग को पुनः प्रेषित कर दिए जाएंगे। और जहां तक शासन से इनपुट प्राप्त हो रहा है, जो शासन करवट ले रहा है, उसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को कराने की पूरी तैयारी है। ठीक है, चूंकि लोक सेवा आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में इसको स्थान दिया है, तो लोक सेवा आयोग ही इसको कंप्लीट कराएगा, क्योंकि 2018 की वैकेंसी के कई सारे मुद्दे लोक सेवा आयोग ने ही सुलझाए हैं। और वेटिंग लिस्ट के संबंध में भी लोक सेवा आयोग ने बाकायदा जानकारी दे दी है शासन को। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। 98% संभावना है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आपकी लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सोते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।